अवधेश जी, जब बाबा पॉलिटिकल होंगे तो कार्रवाई करने में हाथ कांपेंगे। जैसे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता है ना, वैसे फिर मैनपुरी, बिधुना और आगरा तक जो ये 6-6 मंजिला खड़े हैं ना व्हाइट हाउस, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी भाई। मतलब भर का टाइम हो गया है। बिल्कुल। देखिए, जब नाम किसी का पता हो तो बाबा, संत, साधु इस शब्द का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सूरजपाल कह लेते हैं, हाँ, मुझे कहने में कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छा है। धर्म में विश्वास करता हूं, अंधविश्वास में नहीं। हाँ, और ये अंधविश्वास की वजह से घटना घटी है, मैं मानता हूं। देखिए पुष्कर जी, अंधभक्ति जो है वो तर्कहीन विश्वास है। और संतों के प्रति, नेहा जी हंस दी अंधभक्ति पे। और पाखंड जो है वो, उसकी परिभाषा ये है कि खुद वैसा आचरण न करे और दूसरों को उसी तरह का आचरण करने के लिए प्रेरित करे, पाखंड है। तो जब किसी भी व्यक्ति का नाम पता है तो उसको बाबा कहना, संत कहना, जैसे कि हमारे भी एक राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे, किसी का नाम लेकर के कह रहे थे। तो दुनिया में जितने भी प्रकार के सनातन धर्म हो या अन्य किसी धर्म के जो लोग धार्मिक उपदेश करते हैं, उनमें सब में समानता नहीं है। अनेक लोग हैं जो अच्छे प्रवचन करते हैं, संत हैं जो ठीक से धार्मिक प्रवचन करते हैं और वो ईश्वर को पहुंचने का मार्ग बताते हैं। उनमें और इनमें कोई समानता नहीं दिखानी चाहिए। जब नेम्ड कोई है तो उसका नाम लेकर के हम लोगों को बहस में जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार को किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जो विषय है अंधविश्वास का, ढोंग का, पाखंड का, भक्ति का, तो जो हमारे समाज के नायक हैं, जिनको हमने नायकत्व प्रदान किया है, वो जब वहां जाते हैं और वो ऐसे लोगों की शान में कसीदे पढ़ते हैं, तो जो अशिक्षित जनता है उनके ऊपर भरोसा करके उनके पीछे चलने का प्रयास करती है। थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा आसाराम बापू पे, थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा। आसाराम बापू के साथ मंच पे कौन कौन बैठता था, इसको ना हमें अब बताने की जरूरत है और ना दर्शकों को। नहीं, अगर किसी ने उनके पक्ष में ट्वीट किया हो तो वो भी आप दिखा सकते हैं। दिखा दिया था। इस मंच पे ना हम इधर के ना उधर के, हम निष्पक्ष हैं। अगर कोई ट्वीट करके ऐसे लोगों का नायकत्व गढ़ता हो तो दिखा देना चाहिए। इसमें मैं किसी प्रकार का, दोनों लोगों को फुल स्क्रीन कर दीजिए, बात कर ले डायरेक्ट। इसमें मैं किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं कह रहा हूं आपको। अगर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी नायकत्व कर रहा हो और उसको अखिल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नायक बता रहा हो, तो अगर ऐसा कोई कहता है और लिख पढ़ के कहता है तो उसका भी एक्सपोज होना चाहिए। इसमें मैं किसी अवधेश जी, की बात नहीं कह रहा हूं। प्रेमचंद बैरवा का नाम सुना है? प्रेमचंद बैरवा जी का नाम सुना है? नहीं, कोई बात हो तो हमको बताइएगा, तो मैं उस पर भी बहस करूंगा। अरे मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। प्रेमचंद बैरवा जी का नाम सुना है? आज का जो आपका टॉपिक है, शरण में जाते थे, आपका टॉपिक है वो ये है कि धर्म की आड़ में कुछ लोग जो ऐसे पाखंड और अंधभक्ति फैला करके भोली भाली अशिक्षित जनता को ठगते हैं और अपने उपदेश से इस प्रकार का प्रमाण पैदा करते हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये घटनाएं देश के लिए शर्मनाक है, शिक्षित समाज के लिए शर्मनाक है। और उनको नेहा जी, आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है। कम से कम का पाखंड सामने है या जिसका झूठ सामने, मैं उनके खड़ा होना चाहिए। फिर भी सरकार खड़ी होगी तो उसको छूट दी जाएगी। आपने देखा होगा कर्फ्यू के दौरान खुली जिप्सी में राइफल लेकर के दुर्दांत अपराधी घूमते थे और उनको बचाने का सरकारें प्रयास। अब चले जाइएगा, अब आप चले जाइएगा 1992 तक, फिर 89 में चले जाइएगा। अरे 2024 में है हम लोग। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है और जो भी लोग दोषी होंगे एक भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और इसीलिए एक लोग बोलिए, सोशल मीडिया पे हैं आप लोग, एक लोग बोलिए, एक बात आवाज आ जाएगी। एक लोग बोल लीजिए। आप जिसको मौका दीजिए वही व्यक्ति बोले तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं तो कह रहा हूं अवधेश जी से बात कर, मैंने कहा नेहा जी आपको मौका दूंगा। अवधेश जी आप बोलिए। मैंने कहा कि जांच के दौरान
अगर कोई नेता किसी को clean sheet दे 121 जाने गई, तो ये 121 उसकी जाने गई, उसकी 121 भक्ति पता लगाई। अब समाजवादी पार्टी की भक्ति किसमें है, ये रामजी लाल सुमन जी ने दर्शा दिया है। विश्वनाथ पाल जी की भक्ति किसमें है, इसका भी दर्शन उन्होंने करा दिया है। और जो FIR सुनील हुई शुक्ला है, जी ने बताया जो सरकार की जिम्मेदारी थी उसमें किसकी भक्ति दिख रही है? निश्चित रूप से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है। अगर किसी तो स्वास्थ्य विभाग कर के क्या किसी रही की- है? 48 अगर- घंटे से ऊपर हो गया। अगर स्वास्थ्य विभाग का कोई दोषी होगा, प्रशासन का कोई दोषी होगा, तो जांच का दायरा जैसे ही बढ़ेगा, वो भी बयान के आधार पर, तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर वो भी आएगा। और उसमें अगर बाबा भी होते हैं तो वो भी शामिल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को बचाने आ रहा हूं नेहा जी। अवधेश जी मुझे दो बातों का बहुत छोटा छोटा संक्षेप सा जवाब दे दीजिए। ये तय है ना कि आयोजक ने 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, जी ठीक? उसके बाद 2.5 लाख लोग वहां पहुंच गए, प्रशासन सो रहा था क्या हाथरस का? मैं वही बात से आपसे कह नहीं रहा तो अब हूं। उसके लिए कौन से एसडीएम की जांच रिपोर्ट आ गई? अब किस बात के वहां के प्रशासन पर क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? प्रशासन जो है कोई एक वहां शब्द के है, प्रशासन पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही? चलिए छोड़ दीजिए, सियासी हम समझ के बाबा पे नहीं होगी, प्रशासन पे एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई? सीधे तौर पर कौन उसमें जिम्मेदार है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यही है कि एफआईआर इसीलिए है कि सीधे तौर पर उसमें कितने लोग जिम्मेदार हैं। अगर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अनेक लोगों की गिरफ्तारी होनी है। 2 सस्पेंशन ही कर दिए होते, 2 सस्पेंशन कर दिए होते सरकार ने। सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन होगा। आप अरे कब होगा सुनील जी, ये कब होगा? देखिए वहाँ पांडे जी बता नहीं पा रहे हैं कि जब आप घटनास्थल का पांडे जी निरीक्षण करेंगे ना, पांडे जी जब घटनास्थल का आप निरीक्षण करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये एनओसी देनी नहीं चाहिए थी। और बिना ब्लूप्रिंट के आपने खेत में जो आयोजन की अनुमति, सुन लीजिए ना, जो खेत में अनुमति आपने दी उसमें कहां देखा सुबह से लेकर के एक दिन पहले ही प्रशासन पहुंच जाता है कि निकलने के कितने द्वार होंगे, बैरिकेडिंग की गई है कि नहीं की गई है। संडे था भाई, मैं वही कह रहा हूं। संडे था। हाँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन्होंने एनओसी ली है, आप फाइल पढ़िए ना, एप्लीकेशन पे कह दिया, एक एप्लीकेशन दे दी कि सब 80,000 लोग उपस्थित होंगे, ओके डन। मतलब प्रशासन ने बैठ करके एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया कि 80,000 लोग आएंगे तो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कहां बैठेंगे, पानी की पीने की व्यवस्था क्या है, भगदड़ मच गई, आग लग गई तो क्या व्यवस्था आपने किया वहां? 80 छोड़िए 2.5 लाख लोग, यदि आप 80,000 लोगों की भी समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से प्रशासन फेलियर था, वहां 80,000 लोगों की व्यवस्था भी नहीं थी। मैं आपकी बातों का विरोधाभास नहीं कर रहा हूं। अगर प्रशासन का फेलियर था तो कौन व्यक्ति उसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार था? ऐसा तो नहीं कि जिले भर का समूचा प्रशासन दोषी था, सबके खिलाफ कोई एक तरफ से। पांडे जी 100, 200, 500 लोगों की मीटिंग होती है, उसमें आपका एलआईयू डिपार्टमेंट सक्रिय हो जाता है। 80,000 लोगों की भीड़ की आप एनओसी दे रहे हैं, एलआईयू चुपचाप बैठा था क्या? मैं नेहा जी से जरा बात कर लो। नेहा जी बता दिया उन्होंने, आपकी भक्ति बता दी, बोले इसीलिए बचाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं नेहा जी का पार्ट ले लूं जरा। हमारी थोड़े हैं, भाजपा की भक्ति हम जानते हैं, आसाराम राम रहीम में है, इसीलिए इनके प्रति भी हम लोगों की संवेदनाएं हैं। देखिए, सुरक्षा की बात करने वाले और लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले, पुरानी घटनाओं का जिक्र अक्सर भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं बहुत इस बार इन्हें साफ और संक्षेप में भी बता दे रही हूँ कि अभी हाल ही में बरेली में 2 गुटों में खुलेआम सड़क पे, पुष्कर जी, सड़क पे गोलीबारी हुई है। हमने दिखाई है, हमने वो खबर हमारे पेज TV9 पर चले जाइए, उत्तर प्रदेश के आपको मिलेगी पूरी। के प्रवक्ता से पूछ रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ है? कहाँ ऐसे माफिया और गुंडे, वो लोग कौन निकले? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो पप्पू भरतौल है, उनका करीबी निकला, गैंगवार हुई, सड़क पे लोगों को क्षति हो जाती है। अगर कोई घटना जनता के साथ बड़ी संख्या में हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होता? और यही घटना जो हाथरस की घटना हुई, जिस पर एक मिनट अवधेश जी आपके ही पास आ जाएंगे। नेहा जी आपकी बात आप बोलिए।
देखिए पुष्कर जी, जब मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं तब तो पूरी सुरक्षा तैनात हो जाती है, सारे पुलिसकर्मी अलर्ट हो जाते हैं। और 80,000 जनता की जिम्मेदारी क्या प्रशासन के साथ नहीं थी? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनकी जान जोखिम में ना पड़े? जो उन्होंने परमिशन दी उसमें सुरक्षा की जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। नेहा जी, लेकिन इससे एक छोटा सा सवाल ले लें आपसे, एक छोटा सा सवाल। आप टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच से ये मांग करती हैं कि नारायण, ये जो भी सूरजपाल, भोले बाबा, नारायण सिंह, हरिओम के खिलाफ FIR होनी चाहिए? उनको आप दोषी मानती हैं, प्राइमा फेसी आरोपी मानती हैं? ना मैं जज हूँ ना मैं पुलिस हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ये की बात प्रवक्ता हूँ और उस political ये तो हमें party मालूम है। छोटी छोटी बातों पर नेहा जी समाजवादी पार्टी मांग करने लगती है और आप कह रही हैं मैं जज नहीं हूं। मैं बता दे रही हूँ ना, मेरी पार्टी मांग कर रही है, मेरी पार्टी इसकी जांच की मांग कर रही है। मेरी पार्टी कह रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उचित जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी को बचाने निकले हैं। अलीगढ़ में शराब पी करके लोग सुनिए ना मैडम, शराब पी करके अलीगढ़ में लोग मर गए, समाजवादी पार्टी ने जांच की मांग कहां की? धरने पर बैठ गई अरेस्ट करने के लिए। नहीं सुनील जी, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को सुना भी होगा। मैं निकलवा के चलवा देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज ही पूछा गया कि बाबा पे FIR होनी चाहिए, बताएं कहां, कौन से बाबा पे करें, और सवाल छोड़ के चले गए। दरअसल स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आप स्टैंड लेंगे, मैं ये अवधेश जी को भी कह रहा हूं की है, हम भी आज अडिग हैं कि जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पे कार्रवाई हो। तो फिर जांच हो रही है, चलने दें ऐसे ही। फिर क्या कह रहे हैं? फिर जांच होने के बाद बताते ना रामजी लाल सुमन। फिर रामजी लाल सुमन को ये कौन सी क्लीन चिट देने को उनको मिल गया था? डायरेक्टली आप और हम किसी को डायरेक्टली दोषी नहीं बता सकते। अरे मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। रामजी लाल सुमन ने ये क्यों कहा कि बाबा दोषी नहीं है उनकी नजर में? जब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए, प्रशासनिक जांच भी चल रही है, फिर तो वो अवधेश पांडे जी की सरकार जो रिपोर्ट लाए उस पर आप सवाल उठाइएगा कि जांच गलत हुई, लिपापोती कर दी। क्लीन चिट तो आपने भी दे दी। बात पर अडिग रहूंगी कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि घटना को प्रथम दृष्टया किसी पे हमें आरोप सिद्ध करने से पहले देखना चाहिए। इस तरह के आयोजन, पॉलिटिकल आयोजन भी कई बार होते हैं और उसके बाद जब कार्यक्रम का समापन हो जाता है तो घटना हो सकती है। ये उन्होंने बयान नहीं सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि उसके बाद ऐसा होना चाहिए था, या उन्होंने कोई घोषणा की कि वो लीजिए जाकर के वहां इसलिए ऐसी घटना हुई। ये जांच का विषय है।